1989 का कश्मीर का वो मंजर जब कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं का सामूहिक विस्थापन हुआ। कश्मीर का वो मंजर जिसमें सिर्फ दर्द था। कश्मीर का वो मंजर जिसमें सिर्फ डर था। बहुत सी चीखें थी, बहुत सी कहानियां थी और जिसमें एक कहानी थी सर्वानंद कोल प्रेमी की। 66 साल के कोल को इस्लामी आतंकियों ने उनके 27 साल के बेटे के साथ मार डाला था। पेड़ से टंगी लाश मिली थी। तिलक करने की जगह को छील कर चमड़ी हटा दी गई थी। पूरे शरीर पर सिगरेट से जलाने के निशान थे। हड्डियां तोड़ दी गई थी। पिता पुत्र की आंखें निकाल ली गई थी। दोनों को फंदे से लटकाने के बाद मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए गोली भी मारी गई थी। पिता पुत्र की लाश 1 मई 1990 को मिली थी। अब ये दिन हर कोई शहीदी दिवस या शहादत दिवस के रूप में मनाता है। सर्वानंद कोल उन कश्मीरी हिंदुओं में से थे जिन्हें 19 जनवरी 1990 की तारीख भी नहीं डरा पाई थी, जब सब हिंदू जान बचाकर भाग रहे थे। तब उन्होंने कश्मीर में ही रहने का फैसला किया। उन्हें यकीन था कि उनकी समाज में जो साख है उसके कारण कोई भी उनके परिवार को नहीं छू सकता। वे कवि थे, अनुवाचक थे, लेखक थे, इतने मशहूर थे कि कश्मीरी शायर महजूर ने उन्हें प्रेमी उपनाम भी दिया था। 2 दर्जन से अधिक किताबें लिखी थी। भगवत गीता, रामायण और रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का कश्मीरी में अनुवाद किया था। बताते हैं कि संस्कृत, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी और उर्दू पर उनकी एक जैसी पकड़ थी। सेकुलर इतने थे कि उनके पूजा घर में कुरान भी रखी हुई थी। अब आपको बताते हैं 1 मई 1990 की वो रात। एक रात 3 सेकुलर आतंकियों ने कोल के दरवाजे पर दस्तक दी। परिवार को एक जगह बिठाया। कहा कि सारे गहने जेवर एक खाली सूटकेस में रख दे। कोल से कहा कि वे सूटकेस लेकर उनके साथ आए। घरवाले जब रोने लगे तो उन्होंने कहा, अरे हम प्रेमी जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम उन्हें वापस भेज देंगे। 27 साल के बेटे वीरेंद्र ने कहा कि पिता को अंधेरे में वापसी में समस्या होगी तो वे साथ जाना चाहते हैं। आतंकियों ने कहा, आ जाओ अगर तुम्हारी भी यही इच्छा है। 2 दिन बाद दोनों की लाशें मिली थी। किस हालत में मिली वो भी आपको बताया। आतंकियों ने सर्वानंद कोल के माथे पर गोली मारी थी। उनके पुत्र की भी हत्या की थी। पिता पुत्र के शव 1 मई 1990 को एक पेड़ के साथ लटके हुए मिले थे। उस दिन विश्वास और भाईचारे के तमाम पुल बह गए थे। जो भी बचे हुए कश्मीरी पंडित थे उन्होंने भी घाटी छोड़ दी। 5 मई को सर्वानंद कोल के परिवार में जो बच गए थे वो भी कश्मीर से निकल गए और फिर वापस लौटकर वहां नहीं गए। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले बलिदानियों को द न्यूज़ नाउ की टीम नमन करती है। वहीं आज हम आपको लेके आए हैं JNK एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस में। यहाँ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सर्व कोल प्रेमी और उनके पुत्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। आप सबकी करतल ध्वनि के बीच प्रागाश का
जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर के सचिव श्री भारत सिंह मनहास जी, शहीद सर्वानंद कौल प्रेमी जी के सुपुत्र श्री राजेंद्र प्रेमी जी, सभागार में उपस्थित ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ जन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, भारत के महान कवि, समाज सेवी, संत हृदय, मानवता के प्रकाश पुंज शहीद सर्वानंद कौल प्रेमी जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। आज ही के दिन 1 मई 1990 को आतंकवादियों ने सर्वानंद जी एवं उनके सुपुत्र की निर्मम हत्या की। मैं उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही। सर्वानंद जी ने अपना पूरा जीवन समग्र अस्तित्व को समर्पित किया। अस्तित्व एक है, यह सिर्फ उनकी मान्यता नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसी भावना के साथ उसे जिया भी और उसी पूर्णता को जन जन में प्रसारित करने का भी काम किया। अगर जम्मू कश्मीर को लोग धरती का स्वर कहते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियाँ खूबसूरत हैं, बल्कि इसलिए यहाँ की वादियों में सर्वानंद जी जैसे संत हृदय स्वार्थ समाज सेवा में खुद को समर्पित करने वाले शख्सियतों की ऊर्जा भी शामिल है। अनंतनाग के सोगसली गांव से उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को मानवता के उन मूल्यों से परिचित कराया जिसने समाज के सभी वर्गों में एकत्व की भावना पैदा की। उनके गांव का पूरा नाम सप्त सारेश्वर है और आज भी देश के साहित्यिक समाज में इस बात की बड़ी चर्चा होती है कि अस्तित्व ने मानवता के मूल तत्वों का प्रसार करने के लिए ही सर्वानंद जी को माध्यम की सेवा का गुरुतर उत्तरदायित्व निभाया। भारत के प्राचीन मूल्यों को जिंदा रखते हुए अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। वह जम्मू कश्मीर एवं भारतवर्ष के आत्मविश्वास, स्वाभिमान की प्रतिबद्धता के प्रतीक पुरुष थे, जिनकी आंखों में समाज की शांति, सौहार्द एवं समृद्धि का सपना सदैव लहराता था। मुझे लगता है कि सर्वानंद जी की जब भी चर्चा होती है तो किसी के भी शब्द छोटे पड़ जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कैसे विराट व्यक्तित्व को किस प्रकार मैं जो चरण पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ, शब्दों में समेटूं। मैं जानता हूँ कि यह संभव काम है। सर्वानंद जी का व्यक्तित्व स्वयं में जीवन ऊर्जा का एक सतत प्रवाह रहा है। भगवत गीता के निष्काम कर्मयोगी की तरह भारतवर्ष की लोक चेतना को वो सदैव परिलक्षित करते रहे हैं। सर्वानंद जी सागर सी गहरी चेतना वाले हैं। कई भाषाओं और कई विधाओं में उनकी लिखी रचनाएं हमारी संस्कृति एवं सभ्यता की लहरें हैं। भारत के साहित्यिक इतिहास में ऐसे व्यक्तित्व अत्यंत बिरले हैं जिन्हें शुद्ध चैतन्य कहा जा सकता है। सर्वानंद जी उनमें से एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जिनकी हर रचना की अभिव्यक्ति में, चाहे वो गजल हो, छंद हो, कहानी हो, सभी में उनका अनुभव दिखाई पड़ता है। वह मानवीय गरिमा, सर्वधर्म संभाव तथा सामाजिक न्याय के मानवतावादी आदर्शों के भी प्रतीक पुरुष रहे हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेकर
उन्होंने पूज्य बापू के दिखाए मार्ग का अनुसरण किया और मातृभूमि की आज़ादी के आंदोलन में लगभग आधे दर्जन बार गिरफ्तार होने और उसके बावजूद भी कर्तव्य पथ पर डिगे रहने से उनके भीतर सेवा, देशभक्ति और त्याग का जो भाव था और प्रबल हुआ। कुछ वर्ष पहले मैंने किसी पत्रिका में पढ़ा कि मशहूर कवि महजूर साहब ने उन्हें प्रेमी उपनाम दिया था। मैं समझता हूँ ये बहुत सोच समझ करके उन्होंने ये नाम दिया। सामान्य तौर पर मैं प्रेमी का अर्थ जो समझता हूँ, और इसलिए हमारी संस्कृति में कहा जाता है कवि और संत ये दोनों एक ही जैसे होते हैं। जिस प्रकार संत हृदय से जीते हैं, उसी तरह सर्वानंद जी अपने पूरे जीवन को हृदय से जीते रहे और हृदय की भाषा को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करके मानवता की एक अतुलनीय सेवा उन्होंने की। कश्मीरी मुझे आती नहीं है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता हूँ। कुछ गलत बोलूँगा तो इनसे कभी क्षमा करिएगा। जून पेरी छली छली तिथि नासा बनी जाना, क्या चांद टुकड़ों में बिखर कर पृथ्वी पर गिर जाएगा, नहीं ये कतई संभव नहीं। ये जो पंक्ति है, मुझे लगता है ये उनकी दिव्यता का एक छोटा सा उदाहरण मात्र है। उनकी नज़्म, उनकी वाक में एक विशेष तरह की संवेदनशीलता, एक खास प्रकार की जीवन तरंगे कोई भी महसूस कर सकता है। और जो भी साधक हैं या साहित्य प्रेमी हैं, वह सर्वानंद जी की रचनाओं को पढ़ते हुए उन तरंगों का स्पर्श जरूर कर सकेंगे। इसलिए मैं मानता हूँ कि सर्वानंद जी मात्र कवि नहीं हैं, बल्कि वह हम सभी के लिए दिव्यता का एक माध्यम है, जिनके जरिए महान आदर्शों पर चलने की प्रेरणा कोई भी ले सकता है। समर्पण की सेवा की भावदशा का प्रत्यक्ष दर्शन भी मुझे लगता है वो किया जा सकता है। लंबे समय से अनेक लोगों ने दंश झेला है, शब्दों में बयां करना जिन्होंने झेला है वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर तरीके से बयां करते हैं। ये सच है कि आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर को जो घाव दिया है वो जम्मू कश्मीर का घाव नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का घाव है। जस्टिस भट्ट ने ठीक कहा। मैं नहीं जानता, लेकिन कोशिश जरूर हो रही है कि आतंकवाद और उसके पूरे इकोसिस्टम को समाप्त किया जाए। कितनी सफलता मिली है मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर कर सकता हूँ कि अब शांति खरीदने का इरादा कतई नहीं है, शांति स्थापित करने के इरादे से ही काम होगा।